भगवान शिव के बहुत सारे नाम हैं। हर रूप एक खास कहानी बताता है। ऐसा ही एक पावरफुल नाम है गाडाधर। गदा मतलब एक मेस, एक मजबूत हथियार। धर मतलब धारण करने वाला या चलाने वाला। तो गाडाधर वो भगवान हैं जो मेस धारण करते हैं। यह नाम शिव जी को एक माइटी वॉरियर के रूप में दिखाता है। वो अच्छे और प्योर लोगों के प्रोटेक्टर हैं। मेस बड़ी पावर का सिंबल है। यह स्ट्रेंथ और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह ईविल को डिस्ट्रॉय करने की पावर है। यह धर्म यानी राइचसनेस की रक्षा करने की पावर है। जब शिव जी मेस पकड़ते हैं तो वो फियरसम लगते हैं। वो डार्कनेस के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं। यह फॉर्म सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं है। यह डिवाइन बैलेंस को रिस्टोर करने के बारे में है। यह डिवोटीज के दिलों में करेज इंस्पायर करता है। यह हमें शिव जी की प्रोटेक्टिव ग्रेस की याद दिलाता है। शिव जी का गाडाधर फॉर्म सचमुच स्पेशल है। यह एक डिवाइन गार्डियन के रूप में उनके रोल को हाईलाइट करता है। वो हर तरह की नेगेटिविटी के खिलाफ फर्म खड़े रहते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि ट्रूथ की हमेशा प्रिवेल हो। गाडाधर को समझना हमारी डिवोशन को एनरिच करता है। हम शिव जी को सिर्फ एक मिस्टिक के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक फॉर्मिडेबल डिवाइन वॉरियर के रूप में भी देखते हैं। बहुत से लोग मेस के बारे में जानते हैं। वो अक्सर इसे भगवान हनुमान से लिंक करते हैं, या फिर वो बलराम कृष्ण के भाई के बारे में सोचते हैं। दोनों ही गाड़ा चलाने के लिए फेमस हैं, लेकिन गाड़ा सिर्फ उन्हीं तक लिमिटेड नहीं है। भगवान शिव का भी इस वेपन से डीप लिंक है। शिव द सुप्रीम एसेटिक एक वॉरियर भी है। गाड़ा से उनका कनेक्शन प्रोफाउंड है। कॉमन टेल्स में शायद इसका जिक्र कम होता हो, लेकिन उनकी आइकोनोग्राफी में यह बहुत सिग्निफिकेंट है। शिव जी के हाथ में गाड़ा यूनिक है। यह महाकाल द ग्रेट टाइम के रूप में उनकी पावर को रिप्रेजेंट करती है। टाइम जो इवेंचुअली सब पर काबू पा लेता है। यह डिसिप्लिन करने की उनकी पावर को भी दिखाता है। वो सोल्स को राइचसनेस के पाथ पर गाइड करते हैं। उनकी मेस डिवाइन ऑर्डर का एक टूल है। गदा स्पेसिफिकली ब्लंट फोर्स को सिग्निफाई करती है। ऑब्स्टिकल्स को कंप्लीटली शैटर करने की पावर। यह डीप रूटेड ईविल को क्रश करने की पावर है। शिव जी की गाड़ा अल्टीमेट सॉवरेंटी का सिंबल है। तो जब हम शिव को गाडाधर के रूप में देखते हैं, हमें कॉमन स्टोरीज से आगे देखना चाहिए। हम उनके मल्टीफेसेटेड नेचर को एक्नॉलेज करते हैं। गाडाधर के रूप में वो माइट को पर्पस के साथ कंबाइन करते हैं। उनकी गाड़ा कॉस्मोस के प्रोटेक्शन के लिए है। पुराण एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट है। वे हमें गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में बताते हैं। वे उनकी लीलास, उनके डिवाइन प्लेस का वर्णन करते हैं। इन टेक्स्ट्स में हमें शिव जी के मेंशंस मिलते हैं। शिव जी माइटी गाडाधर के रूप में, दो उनके त्रिशूला की टेल्स से लेस फ्रीक्वेंट। ये स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वे उनके वॉरियर एस्पेक्ट को क्लियरली रिवील करती हैं। वे डार्क फोर्सेस के खिलाफ उनके बैटल्स को डिस्क्राइब करती हैं। कुछ पुरानिक अकाउंट्स में शिव जी गाड़ा चलाते हैं। वो इसे अपनी कॉस्मिक बैटल्स में यूज करते हैं। ये बैटल्स पावरफुल असुरस या डीमंस के खिलाफ होती है। डीमंस जो यूनिवर्सल हार्मनी को डिसरप्ट करना चाहते हैं। शिव प्रोटेक्टर के रूप में आगे आते हैं। उनकी गाड़ा डिवाइन जस्टिस का इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। यह ईविल के एरोगेंस को स्मैश कर देती है। यह वर्ल्ड्स में पीस और ऑर्डर रिस्टोर करती है। ये नैरेटिव्स उनके प्रोटेक्टिव नेचर पर एम्फसाइज करते हैं। वे उन्हें अल्टीमेट गार्डियन के रूप में दिखाती हैं। शिव जी की मेस के रेफरेंसेस मिल सकते हैं। समटाइम्स इसे खटवांग कहा जाता है। यह एक स्पेशल काइंड का क्लब या मेस है। ऑफ्टन इसके टॉप पर एक स्कल डिपिक्ट किया जाता है। यह डेथ पर शिव जी की पावर को सिंबलाइज करता है। यह वर्ल्डली फॉर्म से उनके डिटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। भगवान शिव की गाड़ा माइटी है। यह इमेंस पावर का वेपन है। इसका यूज एक्सटर्नल एनिमीज को डिफीट करने के लिए किया जाता है। ये एनिमीज हैं आसुरास द डीमंस। वे केओस और डार्कनेस की फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वे वर्ल्ड में पीस डिसरप्ट करने की ट्राई करते हैं। वे डिवास की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। वे हर जगह फियर और डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं। शिव गाडाधर के रूप में उनके खिलाफ उठते हैं। बैटल में उनकी गाड़ा थंडर की तरह रोर करती है। जब असुरस बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, जब उनके ईविल डीड्स सारी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं, भगवान शिव अपनी पावरफुल गाड़ा उठाते हैं। वो डार्कनेस के इन एजेंट्स को कन्फ्रंट करते हैं। उनके हाथ में गाड़ा स्विफ्ट होती है। यह हैवी और अनस्टॉपेबल होती है। कोई डिमोनिक पावर इसके इंपैक्ट को विथस्टैंड नहीं कर सकती। ये उनके ईविल इंटेंशंस और फॉर्म्स को क्रश कर देती है। ये एक्ट सिर्फ वायलेंस नहीं है,
ये ईविल को रिमूव करने के लिए एक डिवाइन सर्जरी है। प्यूरानस में ऐसी कई बैटल्स डिस्क्राइब की गई हैं। शिव जी वेरियस पावरफुल डीमंस से फाइटिंग करते थे, डीमंस जैसे अंधाकासुरा या त्रिपुरासुरा। गदा एक डायरेक्ट क्रशिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। ये वो पावर है जो फोर्टिफिकेशंस को शैटर करती है। शिव जी की गाड़ा का एक और पर्पस है। यह सिर्फ एक्सटर्नल एनिमीज के लिए नहीं है, यह हमें इनर डीमंस से फाइट करने में भी हेल्प करती है। यह हमारे अपने माइंड्स के अंदर के एनिमीज हैं। एनिमीज जैसे एंगर, ग्रीड और ईगो, ऑल्सो लस्ट, जेलसी और डिल्यूजन। ये इनर फोर्स अक्सर और डेंजरस होते हैं। वे हमें राइट पाथ से दूर ले जा सकते हैं। वे लाइफ में सफरिंग और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। शिव जी की गाड़ा उन्हें कॉन्कर करने के लिए विजडम ऑफर करती है। मेस सेल्फ कंट्रोल की पावर को सिंबलाइज करती है। यह एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड माइंड को रिप्रेजेंट करती है। जब हम गाड़ाधर शिव पर मेडिटेट करते हैं तो हम अपने अंदर उनकी स्ट्रेंथ को इन्वोक करते हैं। यह स्ट्रेंथ हमें अपने फ्लॉज को फेस करने में हेल्प करती है। यह हमें अपनी नेगेटिविटी से फाइट करने का करेज देती है। गाड़ा का वेट फर्म रिजॉल्व जैसा है, अपने इनर वर्ल्ड को प्यूरिफाई करने का रिजॉल्व। यह हमें अपनी इग्नोरेंस को स्मैश करने में हेल्प करती है, वो इग्नोरेंस जो हमें सफरिंग से बांधती है। हर नेगेटिव टेंडेंसी एक इनर डीमन है। हमारा ईगो एक पावरफुल असुरा हो सकता है। हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स केओस क्रिएट कर सकती है। हमारा एंगर बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। शिव जी की गाड़ा का विजडम हमें सिखाता है। पुरानास में माइटी असुरस का जिक्र है, डीमंस जिन्होंने कॉस्मिक ऑर्डर को चैलेंज किया। ऐसा ही एक इमेंसली पावरफुल असुरा था हिरण्याक्ष। उसके रेन ने डार्कनेस और फियर लाया। उसने अर्थ और देवास को टॉर्मेंट किया। उसके अधार्मा ने सारी क्रिएशन को थ्रेटन किया। अर्थ कॉस्मिक वाटर्स में सबमर्ज हो गई थी। ऐसे टाइम्स में डिवाइन इंटरवेंशन एसेंशियल होता है। एग्जिस्टेंस का बैलेंस ही स्टेक पर था। सबने हेल्प के लिए सुप्रीम पावर्स की ओर देखा। लॉर्ड विष्णु ने अपना वाराह अवतार लिया, अर्थ को सेव करने के लिए माइटी बोर फॉर्म। उन्होंने हिरण्याक्ष से एक कॉस्मिक ड्यूअल किया और अल्टीमेटली उस पावरफुल डीमन को स्ले कर दिया। यह मोस्ट वेल नोन अकाउंट है। हाउएवर, ऐसे कोलोसल ईविल के खिलाफ बैटल में अक्सर डिवाइन की कलेक्टिव माइट इन्वॉल्व होती है। लॉर्ड शिवा ईविल के डिस्ट्रॉयर और कॉस्मिक बैलेंस के रिस्टोरर के रूप में एवर विजिलेंट रहते हैं। उनकी पावर डार्मा के सभी एक्ट्स को सपोर्ट करती है। इमेजिन कीजिए, लॉर्ड शिवा को गाड़ाधर के रूप में ऐसे टाइम्स में उनकी फॉर्मिडेबल गाड़ा, प्योर जस्टिस का सिंबल, हिरण्याक्षा जैसी किसी भी फोर्स को जो सेक्रेड लॉज को चैलेंज करने की डेयर करे, स्ट्राइक डाउन करने के लिए रेडी। वाइल वराह ने हिरण्याक्षा को डायरेक्टली एंगेज किया, शिवा गदाधारा की प्रेजेंस और पावर ने एक अनशेकेबल डिवाइन सपोर्ट फॉर्म किया होगा। एक कॉस्मिक एश्योरेंस की ईविल क्रश कर दिया जाएगा। कुछ इंटरप्रिटेशंस और डीपर अंडरस्टैंडिंग्स में शिव जी की गाड़ा फंडामेंटल पावर को रिप्रेजेंट करती है, वो पावर जो धर्मा की सभी विक्ट्रीज को अंडरपिन करती है। गाड़ा, द मेस, एक हैवी वेपन है। इसे चलाने के लिए ग्रेट स्ट्रेंथ चाहिए। यह वीक या टिमिड के लिए वेपन नहीं है। यह इमेंस रॉ पावर को सिंबलाइज करती है, क्रश करने और डिस्ट्रॉय करने की पावर। लेकिन लॉर्ड शिवा के हाथों में यह पावर अनकंट्रोल्ड या वाइल्ड नहीं है। यह डिवाइन विजडम और पर्पस से गाइडेड है। गाड़ा का वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाता है, पावर को वाइजली यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉर्ड शिवा गाड़ाधर के रूप में यह बैलेंस दिखाते हैं। उनके पास अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ है, येट वो अल्टीमेट एसेटिक है। वो परफेक्ट सेल्फ कंट्रोल के मास्टर हैं। उनकी गाड़ा सिर्फ ब्रूट फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती, यह डिसिप्लिन्ड राइचस पावर को रिप्रेजेंट करती है। वो पावर जो सिर्फ जस्टिस के लिए यूज होती है, सिर्फ डार्मा और इनोसेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यह नेवर सेल्फिश गेन या नीडलेस हार्म पहुंचाने के लिए यूज नहीं होती। गाड़ा एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है, कंट्रोल के बिना पावर डेंजरस हो सकती है। यह एरोगेंस और डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा सकती है। ट्रू स्ट्रेंथ पावर को मास्टर करने में है, यह इसे हायर गुड के लिए यूज करने में है। शिव का गाड़ाधर फॉर्म एक आइडियल है। वो दिखाते हैं कि इमेंस पावर को परफेक्ट काल्म और अनवेवरिंग राइचसनेस के साथ कैसे होल्ड करे। धर्मा राइचसनेस का कॉस्मिक लॉ है। यह वो प्रिंसिपल है जो यूनिवर्स को अपहोल्ड करता है। यह हार्मनी, बैलेंस और जस्टिस इंश्योर करता है।
जब अधर्मा या अनराइचसनेस बढ़ता है तो यह कॉस्मिक ऑर्डर थ्रेटन होता है, केओस और सफरिंग फैलने लगते हैं। तब डिवाइन पावर्स इंटरवीन करती है, वे धार्मा और बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए एक्ट करती हैं। लॉर्ड शिवा अपने गाडाधर फॉर्म में इस अपहोल्डर के रूप में क्रूशल रोल प्ले करते हैं। शिव के हाथ में गाडा जस्टिस का सेप्टर है, यह धार्मा के प्रति उनके कमिटमेंट का सिंबल है। जब वो ईविल के खिलाफ गाड़ा चलाते हैं तो वो जस्टिस का कॉस्मिक डांस परफॉर्म करते हैं। यह डांस हमेशा अनांदा टंडावा की तरह जेंटल नहीं होता, यह फियर्स हो सकता है, रुद्रा टंडावा की तरह। एक डांस जो नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है, एक डांस जो गुडनेस के लिए पाथ क्लियर करता है। गाडाधर के एक्शंस धार्मा की विक्ट्री इंश्योर करते हैं, वो कॉस्मिक लॉ के अनवेवरिंग सेंटिनल है। शिव का रोल सिर्फ डिस्ट्रॉय करना नहीं है, ईविल का डिस्ट्रक्शन क्रिएशन के लिए वे पेव करता है। यह रिन्यूअल और रिजनरेशन अलाउ करता है। अपनी गाड़ा से अधर्मा को वैंक्विश करके शिव राइचसनेस को फ्लरिश करने के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। वो सेजेस, ट्रूथ के सीकर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो इनोसेंट और डिवोटेड को सेफगार्ड करते हैं। उनके एक्शंस इंश्योर करते हैं कि वर्ल्ड अपने डिवाइनली ऑर्डेन्ड पाथ पर कंटिन्यू रहे। गाडाधर इस तरह एक प्रिजर्वर भी है। लॉर्ड शिवा का गाडाधर फॉर्म प्रोफाउंड है, यह हमारे लिए डीप मीनिंग से फुल है। इस फॉर्म को रिमेंबर करना सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, यह स्ट्रेंथ का एक्टिव इन्वोकेशन है। यह हमारे इनर वॉरियर को अवेकन करने का कॉल है, वो वॉरियर जो ट्रूथ के लिए स्टैंड करता है, वो वॉरियर जो राइचसनेस के लिए फाइट करता है। यह कॉल ऑल टाइम्स के लिए है, बट स्पेशली जब हम इनजस्टिस फेस करते हैं या जब हम अपने अराउंड डार्कनेस देखते हैं। गाडाधर को रिमेंबर करना मतलब उनकी एनर्जी को सीक करना है, ईविल को कम्बैट करने का उनका अनवेवरिंग रिजॉल्व, धार्मा को प्रोटेक्ट करने की उनकी इमेंस पावर। यह रिमेम्बरेंस हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती है, यह हमें करेज और डिटर्मिनेशन से फिल कर सकती है, यह हमें राइटली एक्ट करने के लिए इंस्पायर कर सकती है, इवन जब यह डिफिकल्ट या अनपॉपुलर हो। गाडा इस इनर स्ट्रेंथ का सिंबल है, अपने ओन मॉरल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने की स्ट्रेंथ, एक जस्ट वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करने की स्ट्रेंथ। गाडाधर को इन्वोक करना एक पर्सनल कमिटमेंट है, पहले अपने इनर डीमन से फाइट करने का कमिटमेंट। द ईगो, एंगर, ग्रीड और जेलसी, ये हमारे हार्ट्स में बसा अधर्मा है।